हेलो दोस्तों, मैं रवि सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं CTCI के सेशन में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा टैली कोर्स कंटेंट के बारे में। टैली क्या है, टैली के अंदर क्या क्या कोर्स कंटेंट होता है, और अगर आप टैली पढ़ने के लिए जा रहे हो तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, और अगर आप जॉब देख रहे हो टैली के अंदर तो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, आपको क्या क्या काम करना वहाँ पे होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और मैं अपना नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ टैली के अंदर, यूट्यूब के अंदर टैली के बारे में। तो आप सारी वीडियोस देख सकते हैं हमारी यूट्यूब पे, और हम क्या क्या पढ़ाएंगे, किस किस तरीके से हम पढ़ाएंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम रवि सिंह है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैंने बीकॉम किया, उसके बाद मैंने MBA किया, अभी मैं CA फाइनल ईयर की तैयारी कर रहा हूँ और मेरे पास 8 साल का एक्सपीरियंस है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। मैंने IBM, एसेंचर, अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कंपनी में काम कर रखा, और मेरा खुद का दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का। तो मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा किस तरीके से आप काम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखनी है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इसको देखिए, अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो भी आप देखिए, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है, बहुत कुछ नया सीखने को दिखने वाला है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के सेशन में टैली के बारे में। तो दोस्तों, टैली सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर हम सारा का सारा डेटा रिकॉर्ड करते हैं। सेल परचेज से रिलेटेड कितना पैसा देना है, कितना पैसा लेना है, ये सारी रिकॉर्डिंग। अगर आप हमसे टैली सीखते हो तो आप क्या क्या पढ़ोगे इसके बारे में, क्या क्या हमारी सीरीज में होगा, वो मैं सारी चीज़ें डिटेल्स आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो आप हमसे पढ़ोगे वो है इंट्रोडक्शन। टैली का इंट्रोडक्शन क्या होता है, जनरल फीचर्स ऑफ टैली, टैली के फीचर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हाउ टू स्टार्ट अप टैली, टैली को कैसे स्टार्ट करना है, किस तरीके से आपको टैली के अंदर कंपनी बनानी है, कैसे आपको कंपनी से बाहर आना है, कैसे आपको अपने अकाउंट्स हेड बनाने हैं जिनको हम लेजर बोलते हैं, किस तरीके से आप F11 एंड F2 का यूज़ करके उसके जो ऑप्शंस हैं उनको देख सकते हैं, किस तरीके से आप मास्टर अकाउंट्स लेजर वाउचर बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम आपको सिखाएंगे। किस तरीके से आप मास्टर क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉक ग्रुप, यूनिट्स ऑफ आइटम, यूनिट्स ऑफ मेजर, एंड किस तरीके से आप फाइनल गोडाउन रिपोर्ट्स देख सकते हैं, ये भी टैली के अंदर आप सीखोगे। इंपोर्ट मास्टर डेटा, जब आप डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, ये किस तरीके से होता है, ये भी हम आपको बताएंगे। वेरियस अकाउंटिंग वाउचर, किस तरीके से बहुत सारे अकाउंटिंग के वाउचर्स होते हैं, लाइक कॉन्ट्रा पेमेंट, सेल परचेज, ये सारी चीज़ें आप सीखोगे हमसे। इन्वेंट्री वाउचर, स्टॉक का जो वाउचर्स होता है वो अलग से होता है, वो क्या होता है, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, किस तरीके से उसकी रिपोर्ट्स देखी जाती है, ये भी आप टैली के अंदर हमसे सीखोगे। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, कैसे इसकी रिपोर्ट्स देखी जाती है, ये सीखोगे। एंड रिपोर्ट्स जनरलिंग क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, कि हम किस तरीके से जो रिपोर्ट्स है वो जनरेट करते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, यानी कि टैली के अंदर, ये भी आप हमसे सीखोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका नाम है GST बिल, GST क्या होता है, कैसे इसके बिल बनते हैं, कैसे रिपोर्ट्स बनती है, ये सारी चीज़ें आप हमसे सीखोगे टैली के अंदर। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, इंट्रोडक्शन में हम जो ज़्यादातर स्टूडेंट को बताते हैं कि टैली कब आया मार्केट में, और मैनुअल अकाउंटिंग तो आप जानते हो, हर कोई मैनुअल अकाउंटिंग जानता है, लेकिन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कैसे करेंगे ये हम आपको टैली के अंदर बताएंगे। किस तरीके से आप अपना इलेक्ट्रिकली अकाउंट्स रख सकते हो, यानी कि ऑटोमेशन दे सकते हो, आपका सेल हुआ, आपका परचेज हुआ, वो ऑटोमेटिक ही कैसे कंसाइल हो जाए, किस तरीके से फाइल रिपोर्ट्स जनरेट हो जाए, ये सारा आपको टैली के अंदर बताएंगे। टैली के अलग अलग वर्जन्स क्या होते हैं, 3.3, 1.4, 4.5, बहुत सारे इसके वर्जन्स होते हैं। फाइनली टैली ERP9 एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग के बारे में आपको बताएंगे, ये सारा आप हमारी वीडियो में हमसे देखोगे। जनरल फीचर्स ऑफ टैली, टैली के जनरल फीचर्स क्या होते हैं, किस तरीके से टैली कैश बुक एंड बैंक बुक को तैयार करता है, ये आप हमसे सीखोगे। टैली के अंदर हम परचेज का रजिस्टर, सेल का रजिस्टर, जनरल रजिस्टर क्या होता है, ये सारा आप हमसे सीखोगे। टैली किस तरीके से बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश बुक स्टेटमेंट तैयार करता है, ये आप हमसे सीखोगे। टैली किस तरीके से आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट बनाते हैं, ये आप हमसे सीखोगे। किस तरीके से बैंक रिकंसिलेशन होता है, ये आप हमसे सीखोगे। और किस तरीके से आपकी और जो रिपोर्ट्स हैं वो तैयार करके आगे दी जाते हैं, ये सारा आप हमसे सीखोगे टैली के अंदर। जी हाँ दोस्तों, टैली का जब मेन पेज आता है तो मेन पेज में आपको क्या क्या करना होता है, क्या आपका टाइटल बार होता है, कहाँ से आप अपनी कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हो, कहाँ से आप टैली में कंपनी को क्रिएट कर सकते हो,
कहाँ से आप अपने जो वर्जन है, जो टैली का अलग अलग वर्जन होते हैं अपने, उन वर्जन की डिटेल सीख सकते हो। एजुकेशनल मोड, लाइसेंस मोड क्या होते हैं ये आप हमसे सीख सकते हो। कैलकुलेटर की इन्फॉर्मेशन क्या होती है ये आप हमसे सीख सकते हो। एंड जितने भी फीचर्स टैली के अंदर है, बटन टूल बार हो गया, आपका F11 F12 का जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये सारा आप हमसे टैली के अंदर सीखोगे। जो मेरी सारी की सीरीज आ रही हैं टैली की, इन सब चीज़ों के अंदर आप क्या क्या सीखोगे मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट, जब आप कंपनी क्रिएट करते हो तो वहाँ पे आपका किस तरीके से पॉपअप बॉक्स खुलता है। जब आप कंपनी क्रिएट कर लेते हो और जो नया बॉक्स खुलता है तो उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें फिल करनी होती है, क्या क्या मैंडेटरी होता है, किस चीज़ को आपको फिक्स है कि भरना है, किसको आप स्किप कर सकते हो, ये भी हम आपको बताएंगे। जब आपका कंपनी क्रिएट हो जाता है कैसे आप उसको सेव करना है, कैसे आप उसको रख सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। फिर आप आपके अकाउंट्स हेड क्या होते हैं, किस तरीके से आप अपने अकाउंट्स बनाते हो टैली के अंदर, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी मेरी सीरीज के अंदर। नेक्स्ट, हम किस तरीके से अपना टैली के अंदर जो हमारा F11 F12 एंड F3 का जो ऑप्शंस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री, अकाउंट्स का इंफॉर्मेशन एंड टैक्सेशन रिपोर्ट्स, ये सारे आपको कैसे बनेंगे ये सारे आपको बताएंगे। नेक्स्ट आपको बताएंगे इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अकाउंटिंग फीचर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, अकाउंटिंग फीचर्स की किस तरीके से इनको सेट करना होता है। आपको इसके अंदर बताएंगे किस तरीके से आप अकाउंटिंग के फीचर के साथ इन्वेंट्री के फीचर्स को भी एक साथ सही कर सकते हो, किसको यस करना है, किसको नो करना है, कब करना है, ये सारी डिटेल्स आपको टैली के अंदर मिलेंगी। कैसे आप टैक्स की इंफॉर्मेशन को देख सकते हो, कब आपको जीएसटी यस करना है, कब नो करना है, किन किन ऑप्शन को आपको हाईलाइट करना है, ये सारा आपको टैली के अंदर बताएंगे। किस तरीके से आप अपना रिपोर्ट्स देख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन की, जनरल कॉन्फ़िगरेशन की रिपोर्ट्स कैसे देख सकते हैं अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री के साथ, वो आपका हम टैली के अंदर सारी रिपोर्ट्स बताएंगे। नेक्स्ट आपका जो पार्ट होता है वो होता है वाउचर एंट्री, किस तरीके से वाउचर्स बनते हैं टैली के अंदर, किस तरीके से पेरोल का कॉन्फ़िगरेशन होता है, किस तरीके से डेटा कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये सारा का सारा हम बताएंगे आपको टैली कोर्स के अंदर। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपका अकाउंटिंग मास्टर। अकाउंटिंग मास्टर क्या होता है, अकाउंटिंग मास्टर के अंदर हम किस तरीके से अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, कौन कौन से प्री डिफाइंड अकाउंट्स हमारे पहले से बने हुए होते हैं और कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं जो हमें बनाने पड़ते हैं। जब अकाउंट्स क्रिएट करते हो कौन किस तरीके से पॉपअप बॉक्स होता है, खुल के आता है और उसमें क्या क्या भरना होता है, ये सारा टैली के अंदर हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट हम स्टूडेंट आपको बताएंगे किस तरीके से आप टैली के अंदर लेजर बना सकते हो, किन किन लेजर्स को आपको बनाने की जरूरत पड़ती है, कैसे प्री डिफाइंड होते हैं, किनको डिलीट कर सकते हैं, किनको नहीं कर सकते हैं, और किस तरीके से आप उसकी रिपोर्ट देख सकते हो, चाहे वो सिंगल लेजर हो चाहे वो मल्टीपल लेजर हो, वो सारा आपको बताएंगे। बैंक रिसिप्ट कैसे बनती है वो सारी की सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। बैंक रिसिप्ट जब आप क्रिएट करते हो तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, वो सारी रिकॉर्डिंग सारी रिपोर्ट्स आपको बताएंगे। जब आपका बैंक बन जाता है उसके बाद आपका दूसरा पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री मास्टर। इन्वेंट्री मास्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक बनाना। जी हाँ दोस्तों, आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सीखना इन्वेंट्री मास्टर। इन्वेंट्री के अंदर आप स्टॉक ग्रुप, यूनिट्स ऑफ मेजर एंड आपका गोडाउन कैसे क्रिएट करते हैं, किस तरीके से आप उसको सेपरेट बना सकते हैं, किस तरीके से आप इंडिविजुअली बोले या मल्टीपल बोले जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, किस गोडाउन में आपका कितना सामान है, किस गोडाउन से कितना जा चुका है, कितना इंपोर्ट होना है, कितना एक्सपोर्ट होना है और कितना आपका स्टॉक जो है वो एक्सपायर होने वाला है या हो चुका है, वो सारी की सारी रिपोर्ट्स आपको देंगे। फिर आपको बताएंगे कि जब आप इंपोर्ट करते हो डेटा को तो क्या आपका XML होता है, किस तरीके से आप डेटा को इंपोर्ट करते हैं, कहाँ से आप फाइल ले सकते हो, क्या आप नेट की फाइल ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, क्या आप एक्सेल की फाइल को ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, क्या आप किसी डॉक्यूमेंट्स की फाइल को ले सकते हो। बहुत तरीके की जो फाइलें होती है एक्सटेंशन कोड के साथ कैसे उनको लेते हैं वो सारा हम सिखाएंगे आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। नेक्स्ट जो आपको हम सिखाएंगे पेमेंट की एंट्री, हमने किसी को पैसे देने हैं वो कैसे देने हैं। नेक्स्ट जो आपका होता है हमारा रिसीट, अगर हमने किसी से पैसे लेने हैं चाहे वो कमीशन हो, सैलरी हो, इंश्योरेंस कुछ भी हो, हमको कैसे पैसे किसी से लेना है वो सारा आपको बताएंगे टैली के अंदर। किस तरीके से आपको अंदर काउंटर के अंदर आपको एंट्री पास करनी होती है, एक बैंक से दूसरे बैंक में कैसे पैसा डालना होता है, दूसरे बैंक से एक बैंक में कैसे पैसा डालना होता है, ये सारा का सारा आप काउंटर के अंदर सीखने वाले हो। नेक्स्ट आपको हम सिखाएंगे स्टूडेंट इसके अंदर जनरल फीचर्स कि टैली के अंदर जनरल फीचर्स क्या होते हैं, जनरल एंट्रीज कैसे पास करते हैं, वो ट्रांजेक्शन जिनका कैश और बैंक से रिलेटेड कोई रिलेशन नहीं होता वो आपको जनरल में जाएंगे, लेकिन कैसे जाते हैं, क्या वाउचर्स बनेंगे, वो सारा हम आपको टैली के अंदर सिखाएंगे। नेक्स्ट जो हमको आपको सिखाएंगे वो है सेल की एंट्री, किस तरीके से आप एक सेल करते हो। मान के चलो आपका एक छोटा सा शॉप है, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, और इस शॉप में से आपको कुछ सेल करना है, तो जो आपने सेल कर रखा है उसका बिल कैसे चढ़ेगा, कहाँ चढ़ेगा, किस तरीके से चढ़ेगा, वो आपको सेल के अंदर बताएंगे। ऐसे ही आपको बताएंगे
परचेज की एंट्री की। अगर आपने एक शॉप है और आपने होलसेल से कहीं से कोई सामान लिया है और उसको आपको दिखाना है कि आपने क्या परचेज किया, तो इसको रिकॉर्ड कैसे होगा वो आपको हम बताएंगे परचेज के अंदर। नेक्स्ट आपको हम बताएंगे इसके अंदर, जब आपका सारा का सारा काम हो जाता है स्टॉक जर्नल कैसे बनता है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में आपको ट्रांसफर कैसे डालना है। मान के चलो मेरी दो कंपनियां हैं, एक कंपनी मेरी दिल्ली में है, एक मुंबई में है, ब्रांच की बात कर रहा हूँ। मुझे दिल्ली वाली कंपनी का ब्रांच का काम मुंबई वाली में डालना है, तो उसका रिपोर्ट कैसे बनेगा, वहाँ ट्रांसफर कैसे होंगे गुड्स, वो आपको दिखाएंगे। दूसरी चीज़ आपको जो दिखाएंगे इसके अंदर, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, ट्रायल बैलेंस की इन्फॉर्मेशन क्या होती है, किस तरीके से ट्रायल बैलेंस आपका जनरेट होता है। नेक्स्ट होता है आपका रिपोर्टिंग। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो टैली के अंदर है वो है रिपोर्टिंग का। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, टैली के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है रिपोर्टिंग का, कि आपको रिपोर्ट्स कैसे देखनी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस एंड अदर रिपोर्ट्स, ये सारी की सारी आप सीखोगे हमसे टैली के अंदर। किस तरीके से आप अपना रिपोर्ट्स जनरेट करते हो टैली के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से उसका जो इंटरफेस होता है दिखता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। किस तरीके से हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट जनरेट करते हैं ये आपको सारा का सारा बताया जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट कहाँ से चेक करते हैं, किस तरीके से दिखता है, मंथली वाइज, क्वार्टरली वाइज, हाफ ईयरली, एनुअली, डे वाइज आप कैसे देख सकते हो, ये सारा आपको बताएंगे। नेक्स्ट आपको टैली के अंदर बताएंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो क्या होता है, किस तरीके से जनरेट होते हैं और कहाँ जनरेट होता है, उनका डैशबोर्ड क्या होता है वो सारा आपको बताएंगे। फिर आपको इसके अंदर बताएंगे हम रेशियो एनालिसिस है, रेशियो एनालिसिस क्या होते हैं, कितने टाइप के रेशियो एनालिसिस होते हैं और इनका इफेक्ट इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये सारा आपको टैली के अंदर बताएंगे। नेक्स्ट आपको बताएंगे हम टैली के अंदर स्टॉक समरी, जब आपने जितना भी काम टैली के अंदर किया है उसका अगर आपको टैली के अंदर रिपोर्ट देखना है, कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, कितना स्टॉक आपके पास बचा हुआ, कितना आपका माइनस है, कितना आपके पास पॉजिटिव है, ये सारा आपको स्टॉक समरी के अंदर दिखाया जाएगा। नेक्स्ट आपको बताया जाएगा डे बुक। डे बुक क्या होता है, डे बुक होता है जहाँ पे हम सारा का सारा सेल, परचेज, कोई भी ट्रांजेक्शन जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं टैली के अंदर वो सारा का सारा डे बुक के अंदर जाता है और उस सारे की रिपोर्ट्स हम डे बुक के अंदर देखेंगे। ये आपको कैसे देखनी पड़ेगी, किस तरीके से आप डे वाइज देख सकते हो, किस तरीके से आप इसको एंट्री वाइज देख सकते हो, किसी कस्टमर के हिसाब से देख सकते हो, किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के हिसाब से देख सकते हो, सारा का सारा डे बुक के अंदर हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट आपको बताएंगे हम इसके अंदर सेल्स रजिस्टर, हमने जितना भी सामान सेल किया है उसका रजिस्टर क्या है, कितना सामान सेल कर चुके हैं। मान के चलो आपकी एक छोटी सी शॉप है और उस शॉप में से आपने बहुत सारा सामान बेचा है, तो आपने क्या क्या बेचा है आपको उसकी रिपोर्ट अपने बॉस को तो देनी पड़ेगी। तो वो रिपोर्ट कैसे जनरेट होगी, वो बिल कैसे चढ़ेंगे टैली के अंदर, ये सारा हम टैली के अंदर आपको बताएंगे। नेक्स्ट आपको बताएंगे परचेज रजिस्टर किस तरीके से जनरेट होता है, उसका जो इंटरफेस होता है क्या होता है, किस तरीके से उसका डैशबोर्ड जनरेट होता है, किस तरीके से आप उसकी रिपोर्ट देख सकते हो, ये सारा आपको दिखाया जाएगा। फिर फाइनल में आपको बताया जाएगा बैकअप कैसे लगाना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट काम है बैकअप। अगर आप टैली पे काम कर रहे हो और अगर आपका टैली का डेटा डिलीट हो जाता है, कोई एंट्री मिस हो जाती है, तो उसको कैसे वापस लेके आना है वो सारा आपको बैकअप के थ्रू बताया जाएगा। रिस्टोर कैसे डेटा करना है, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। और क्यों, जी हाँ दोस्तों, क्यों 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 टैली के साथ एडवांस एक्सेल इंपॉर्टेंट है। डेटा एनालिसिस का पार्ट हो गया, पिवट टेबल हो गया, वीलुकअप हो गया, लॉजिकल स्टेटमेंट हो गया, वर्किंग विद डेटा हो गया, डेटा को किस तरीके से क्लीनिंग करना है, डेटा की रिपोर्टिंग कैसे देखनी है, व्हाट इफ एनालिसिस क्या होता है, एस्टिमेट शॉर्टकट्स क्या होते हैं, ये सारा क्यों इंपॉर्टेंट है टैली के साथ साथ आना, ये आपको बताया जाएगा। क्योंकि जितने भी बिल्स बनते हैं वो बाद में एक्सेल में जरूर जाते हैं और वहाँ उनकी रिपोर्ट्स बनती होगी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो टैली के बाद एक्सेल में इसको एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ थोड़ा सा अपना अट्रैक्टिव डेटा बना के या उनकी रिपोर्ट्स बना के फिर आगे भेजते हैं, तो वो क्या होगा वो भी आपको बताया जाएगा। और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो कि एक अकाउंटेंट की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसको क्या क्या समझ में आना चाहिए कि उसको क्या क्या काम करना है वहाँ पे, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। जॉब रिस्क क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनको किस तरीके से हैंडल करना है, कहाँ पे आपको अपनी एक्यूरेट दिखानी है, कहाँ पे आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, कैसे आपको अपने डेटा को एक्यूरेटली काम करना है। रिकंसिलेशन का काम हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो क्या होगा वो आपको बताया जाएगा। रिक्वायरमेंट क्या होती है, अगर आप जॉब पाने के लिए जाना चाहते हो तो जॉब पाने के लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन उसको अप्लाई कर सकता है, कोई भी कर सकता है। और सबसे लास्ट लाइन आप रिक्वायरमेंट देखोगे कि फ्रेशर ऑल्सो कैन अप्लाई, फ्रेशर भी इसको कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस बंदा ही, एक्सपीरियंस एम्प्लॉय ही टैली के सॉफ्टवेयर पे काम कर सकता है, कोई भी कर सकता है। और उसके लिए सिर्फ आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी और आपका टैली की नॉलेज अच्छी।
दोस्तों स्टूडेंट्स कोई भी आपसे नहीं पूछेगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने कहाँ से कोर्स किया है, आपके को क्या क्या आता है। वो आपसे पूछेंगे कि आप मेरे को क्या करके दिखा सकते हो टैली के अंदर। अपने अगर उन्होंने आपसे क्वेश्चन किया है और आपको उसका आंसर आता है तो डेफिनेटली आपकी जॉब लगेगी। लेकिन अगर आपको वो नहीं आता तो आपने चाहे बीए किया है, चाहे बीकॉम किया है, चाहे बीसीए किया है, चाहे बीएड, कुछ भी किया है आपने, और अगर आप टैली की जॉब के लिए जा रहे हो तो आपको नहीं लेंगे, क्योंकि आपके अंदर स्किल नहीं है जो उनको चाहिए। सो थैंक यू सो मच हमारे इस सेशन को देखने के लिए। लेकिन अगर आप पूरी टैली को सीखना चाहते हैं तो जो मेरी सीरीज़ आ रही है उन सीरीज़ को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। और मेरा अपना दिल्ली के अंदर इंस्टीट्यूट है, अगर आप वहाँ पे भी आगे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप मेरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मेरे से क्लासेस ले सकते हैं, और मैं आपको प्रोफेशनल ट्रेन करूँगा किस तरीके से आपको जॉब के लायक बनाना है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। तो आपका सिर्फ एक ही काम है कि ये जो वीडियो है इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों को बताओ। एंड शुरू से लेके लास्ट तक जितनी वीडियो मैं बना रहा हूँ टैली के अंदर, वो सारी वीडियो आपको देखनी है ताकि आप समझ पाओ कि टैली की इंपॉर्टेंसी क्या है। इसके अंदर मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा, प्रोजेक्ट भी दूंगा, लाइव डेमो कंपनी का वर्क क्या होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको बने रहना है हमारे साथ। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन प्रैक्टिस।